चलो कोई मैं इसको डिलीट कर दूंगा यार। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो हमने एंड किया था ना टॉपिक, वो थे जिसमें अल्कोहल के वो वाले रिएक्शन इन्वॉल्व थे जिसमें O और H बॉन्ड शामिल था। समझ आई? आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना अल्कोहल के वो वाले रिएक्शन आज हम स्टार्ट करेंगे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड इन्वॉल्व है। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल in which carbon and oxygen bond involved. Is it clear? आपको पता है कि इसमें जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी CO बॉन्ड के लिहाज से। देखिए जो सबसे जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना वो इसमें होते हैं टर्शियरी अल्कोहल। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर हम इसमें बात करें ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, अल्कोहल के हिसाब से, तो इसमें जो सबसे जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो टर्शियरी अल्कोहल होता है। टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इसमें, उसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। उसके अलावा हमारे पास इसमें सेकेंडरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और एंड पे प्राइमरी अल्कोहल ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अच्छा एक और बात ये है, आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि प्राइमरी अल्कोहल्स में जो होता है ना पहले वाला, मतलब कि मिथाइल अल्कोहल, वो अमंग प्राइमरी सबसे ज़्यादा वो क्या होता है, रिएक्टिव होता है। समझ आई? इसको मतलब कि मैं यूँ कर देता हूँ, यहाँ पे मैं मिथाइल अल्कोहल लिख देता हूँ, मिथाइल अल्कोहल। समझ आई? देखो इसको मैंने उल्टा कर दी यहाँ से, ठीक है ना। प्राइमरी अल्कोहल में से अगर हम देखें तो इससे जो ज़्यादा रिएक्टिव वो कौन सा होता है, मिथाइल अल्कोहल। अच्छा टर्शियरी जो है ना इससे भी ज़्यादा एक अल्कोहल होता है, रिएक्टिव हो सकता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन क्योंकि एक तो ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है साथ साथ, तो आपके लिए भी आपने आगे MD कैट भी करना होता है, तो वो हमारे पास होता है बेंजाइल। क्या होता है? बेंजाइल अल्कोहल। समझ आई? बेंजाइल अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, टर्शियरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी, और प्राइमरी के अंदर मैंने बताया इससे सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, मिथाइल अल्कोहल होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर जब हम एसिडिटी की बात की थी हमने कहा था कि जो वाटर होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल वो ज़्यादा एसिडिक होता है, ऐसे ही है ना। अल्कोहल से जो पानी है वो ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, लेकिन मिथाइल अल्कोहल ऐसा अल्कोहल है जिसकी एसिडिटी वाटर से भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। वो खैर हम उसी के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अच्छा जो हमारा इसमें जो पहला रिएक्शन है ना आपके बुक के मुताबिक वो है रिएक्शन विद HX, मतलब कि हैलोजन एसिड, जैसे HCl हो सकता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ब्रोमाइड, ठीक है ना। पहला जो हमारे जो रिएक्शंस है ना वो हमने पढ़ने किसके साथ, हैलोजन एसिड्स के साथ। किसके साथ? हैलोजन एसिड्स के साथ। अच्छा इसका अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर हम इसका देखें ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, इसमें जो सबसे जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो हमारे पास क्या होता है, आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें क्या रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और सबसे एंड पे रिएक्टिविटी किसकी चीज़ की है हमारे पास, HCl। ये बात समझ आई? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर लेस रिएक्टिव, और फिर सबसे एंड पे ये लेस रिएक्टिव होता है। समझ आई ये बात? अच्छा जब हम आयोडाइड को या ब्रोमाइड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं ना, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है और HCl क्या चीज़ है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है। अब आपको ये बताना है रिएक्शन इन्हीं का करते हैं, एक रिएक्शन करते हैं वे टर्शियरी अल्कोहल के साथ। आपको ये बताना है कि टर्शियरी अल्कोहल क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। और फिर हमने एक रिएक्शन किसके साथ करना है, प्राइमरी अल्कोहल के साथ। समझ आएगी बात? देखें जब हम इसको प्राइमरी अल्कोहल से जब हम इसको रिएक्शन करवाते हैं ना, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये है
ये एक अल्कोहल है, इसका हमारे पास जो रिएक्शन है वो किसके साथ हो रहा है, HCl के साथ, ये HX कर दो, ठीक है। अब इसमें हमारे पास आपको पता है कि ये जो इसका जो लोन पेयर है एज अ बेस, एज अ लेवस बेस, लेवस बेस क्या होती है, वो जो अपना लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है, ठीक है। ये जब अपना लोन पेयर को जब डोनेट करेगा इस तरह, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सिचुएशन जो बनेगी वो इसमें हो जाएगा R ऑक्सीजन, ये इसका अपना हाइड्रोजन, और ये जो नया हाइड्रोजन इसमें आया था। अब क्योंकि ऑक्सीजन अपना एक्स्ट्रा लोन पेयर यूज़ कर रहा है, इसलिए इस पर चार्ज क्या आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव। ये होगा अल्काइल ऑक्सोनियम आयन, क्या होगा ये, अल्काइल ऑक्सोनियम आयन, और साथ में हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, X नेगेटिव। समझ आई। तो ये रिएक्शन उसी तरीके से हमने जो पढ़े थे ना, इसको भी डिटेल में, वो SN1 SN2 हमने जो पढ़े थे, ये उन्हीं को आगे फॉलो करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास देखो क्या होगा, ये जो X हमारे पास है नेगेटिव, ये आपको पता है R की जगह मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी, प्रोपाइल भी, समझ आई। अब R की जो अल्काइल का जो कार्बन होगा उस पर आपको पता है चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि वो किसके साथ लिंक्ड है, ऑक्सीजन के साथ। ये इसका अपना, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा लोन पेयर यूज़ हो रहा है। अब ये जो X नेगेटिव है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, अल्काइल की कार्बन के ऊपर, ठीक। क्यों, हम रिएक्शन वो पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है, समझ आई ना आपको बात। अब यहाँ पे जो X है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, जैसे इस पे अटैक होगा ये दोनों, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है और ये इस R का मतलब कार्बन का, ये दोनों किसके पास वापस आ जाएंगे, ऑक्सीजन, और आपके पास ये बन जाएगा, क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा RH, प्लस हमारे पास ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। यहाँ तक ये बात आपको सब समझ आ गई ना, कि हमारे पास अल्कोहल है, यहाँ से जो उसका लोन पेयर है ये हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, अल्काइल ऑक्सोनियम आयन बनेगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन अपना एक्स्ट्रा लोन पेयर क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, 3 बॉन्ड है यहाँ पर। अब ये जो X नेगेटिव हमारे पास जो हैलोजन का होगा, ये अल्काइल का जो कार्बन होगा ना, कि यहाँ पे आप CH3 लिखो, ठीक है ना, उसका जो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन से के साथ उसका बॉन्ड है ना, तो ये जब उस पर अटैक करेगा तो ये CH3X बन जाएगा, समझ आई ना। उसके अलावा क्या होगा, वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब यही केस अगर हम इसमें देखते हैं, ये मुझे डस्टर दो, और सॉरी डस्टर ही है नहीं। अच्छा, अब हम ज़रा इसको देखते हैं कि अगर हमारे पास एक टर्शियरी अल्कोहल हो तो फिर हमारे पास रिएक्शन कैसा होगा। देखें, हमारे पास ये CH3 कार्बन, CH3 और हमारे पास ये OH होगा, प्लस हमारे पास क्या होगा, HX होगा। ये बात समझ आई आपको। अच्छा, अब आपको पता है इसमें क्या होगा, उसी तरीके से कि ये जो हमारे पास जो लोन पेयर है ये यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, और X यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ बनेगी, CH3 कार्बन, ये मिथाइल, ये दूसरा मिथाइल इसका, ये OH2, वही आयन बनेगा ना हमारे पास, समझ आई आपको बात। अच्छा, जब ये यहाँ से रिमूव होगा OH2, जब ये यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा, इसको अगर मैं रिमूव करूँ यहाँ से, तो हमारे पास ये बनेगा एक टर्शियरी कार्बोकैटायन। क्या बनेगा, इस पे ये पॉजिटिव, प्लस ये क्या हो जाएगा, H2O इस कंडीशन में। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो चांसेस होते हैं ना बनने के, वो होते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन के, और यहाँ पे हमारे पास किसके चांस आते हैं, टर्शियरी कार्बोकैटायन के। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था अल्काइल हैलाइड में, जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है वो मोर स्टेबल होता है सेकेंडरी और फिर प्राइमरी के। आपको बात समझ आई ना। अब इस केस में अगर यही वाला रिएक्शन अगर हम इसको टर्शियरी में करवाते हैं तो यहाँ पे कार्बोकैटायन क्या बनेगा हमारे पास, टर्शियरी के केस में इसका जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो कौन सा होता है, जब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होते थे SN1 होता था ना हमारे पास, SN1 होता था 2 स्टेप रिएक्शन। पहले में क्या होता था हमारे पास कार्बोकैटायन बनता था, समझ आई, और जब हम प्राइमरी यूज़ करेंगे तो SN2 होगा, कौन सा होगा,
डायरेक्ट अटैक होगा, समझ आई ना आपको। और उसमें क्या होता था, वैसे कार्बोकेटाइन नहीं बनता, SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, और वो कौन सा कार्बोकेटाइन है, टर्शियरी, जो कि क्या है, मोर रिएक्टिव, मोर स्टेबल, सॉरी मोर स्टेबल। अब इसलिए यहाँ पे अगर हम देखें टर्शियल अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसका जो कार्बोकेटाइन है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। अब जो हमारे पास जो उसमें X होगा, ये X नेगेटिव जो होगा हमारे पास, ठीक है ना, ये जो यहाँ से रिलीज़ हुआ था, ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, मतलब कि CH3 3 टाइम है ना, इसको मैं ब्रैकेट में डाल के इसको मैं 3 टाइम कर देता हूँ, ये वाला कार्बन, और इसके साथ क्या ऐड हो गया है, X ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ तक ये बात समझ आ गई आपको। बाकी जो भी इसमें वाटर वगैरह का मालिक्यूल है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं जो आपकी बुक में है, इसमें कोई मुश्किल। अच्छा देखें, अगर हम यूज़ करते हैं टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है, और साथ में अगर हम आयोडीन यूज़ करें जो कि ज़्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इनके लिए हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अगर हम टर्शियरी अल्कोहल को यूज़ करें, अगर हम टर्शियरी अल्कोहल और अगर हम इनके साथ हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन, ये इसका सीक्वेंस है ना रिएक्टिविटी का, ठीक है ना, अगर हम इनको यूज़ करें तो हमें यहाँ पे कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये खुद ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अब आपके बुक में जो रिएक्शन दिया हुआ है ZnCl वाला, जिसमें हम वो इसलिए है, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल यूज़ करें जो कि लेस रिएक्टिव है, जो कि क्या है, लेस रिएक्टिव, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव कौन सा, लेस रिएक्टिव कौन सा है, HCl। अगर हम इनको रिएक्ट करवाएं तो हमें एक कैटलिस्ट की ज़रूरत होगी। इज इट क्लियर, ठीक है। अगर हम यहाँ से प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, बताओ हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, प्लस हम इसमें क्या रिएक्ट करवाते हैं, HCl को, जो कि अमंग दिस मॉलिक्यूल इज दिस चेन लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव है। तो फिर हमें यहाँ पे क्या यूज़ होता है, Zn जिंक Cl2, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा, हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट होगा RCH2Cl प्लस हमारे पास क्या बनेगा, H2O। लॉजिक क्लियर हुई कि यहाँ पे हमें कैटलिस्ट क्यों यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि ये प्राइमरी है और इधर से ये HCl है, और दोनों अपनी अपनी फैमिली में क्या चीज़ है, लेस रिएक्टिव है। टेस्ट, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है ये ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट जो है, ये पहले तो एक हमारे पास आइडेंटिफिकेशन थी कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। पहले हमने एक टेस्ट पढ़ा था कि प्राइमरी जो है वो इजीली क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, सेकेंडरी भी ऑक्सीडाइज होता है, और टर्शियरी ऑक्सीडाइज नहीं होता। उसकी आइडेंटिफिकेशन हम लगाते हैं उनके कलर से, उसमें जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसके कलर से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी है। ल्यूकास टेस्ट में हम किस चीज़ से लगाते हैं, देखिए हमारे पास जो इसमें अल्कोहल होता है ना, मिसाल के तौर पे पहले हम इसमें टर्शियरी अल्कोहल अगर हम यूज़ करें, ये टर्शियरी अल्कोहल है, रिएक्ट विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। समझ आइए बात, ऐसे ही है ना ये। अच्छा देखो, अब यहाँ पे HCl से हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं, आपको पता है जो टर्शियरी अल्कोहल है वो जल्दी रिएक्ट कर जाती है ना। अब होता ये है, इसमें जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है ना ल्यूकास टेस्ट की, इस टेस्ट के अंदर ये जो अल्काल हैलाइड की जो हमारे पास ये जो क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एंड प्लस हमारे पास क्या बनेगा, H2O। ये जो लेयर हमारे पास बनती है ना, ये इमीडिएटली बन जाती है जैसे ही हम इनको रिएक्ट करवाते हैं, तो इमीडिएटली हमारे ये असल में लेयर जब बनती है टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक क्लाउडनेस आ जाती है इस लेयर की, ठीक है ना। तो जैसे ही वो क्लाउडनेस आ जाती है ना इमीडिएटली, तो हमें पता चल जाता है कि ये अल्कोहल कौन सी है, टर्शियरी अल्कोहल है। ये बात आपको समझ आई। अगर हम सेम टेस्ट को सेकेंडरी अल्कोहल में अगर हम इसको यूटिलाइज करें, जैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन है और ये R है यहाँ पर OH,
अब ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना, क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच है, ठीक है। उसी तरीके से इसको हम HCl के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, और अब हमारे पास ये क्या बनेगा, R कार्बन हाइड्रोजन Cl प्लस H2O। अब इसके मामले में ये होगा कि वो जो क्लाउडनेस आएगी ना टेस्ट ट्यूब में, वो 5 to 10 मिनट्स लेगी इमीडिएटली। इसके मामले में क्या होगा, क्लाउडनेस जो है इसके बनने की वजह से वो इमीडिएटली हो जाएगी, और सेकेंडरी के केस में क्या होगा, 5 to 10 मिनट्स लगेंगे, समझ आई। और प्राइमरी के केस में बहुत ज़्यादा उसको हीट करो, गर्म करो, ठीक है ना। अगर हम इसमें प्राइमरी अल्कोहल सपोज करो अगर हम यूज़ करते हैं CH3OH, ठीक है, रिएक्ट विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ दिस जिंक क्लोराइड ZnCl2। अब इसमें जो आपके पास ये जो बनेगी, ये इतना जल्दी, मतलब इसको बहुत ज़्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, हीट कर, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस पर टाइम लग जाएगा। प्रोडक्ट तो हमारी बन रही है ना, फिर भी अल्काइल हैलाइड तो बन ही रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्या लेगा, टाइम ले लेगा। इज इट क्लियर। तो ये होता है ल्यूकास टेस्ट। इसका हमें फ़ायदा होता है हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल्स। यार ये तो मुझे भी नहीं पता कि इसका नाम ल्यूकास टेस्ट क्यों है। ये हो सकता है उस बंदे की वजह से इसका नाम रखा हो जिसने इसको फर्स्ट टाइम किया हो, ठीक है ना, लेकिन इसका मुझे नहीं पता कि इसका नाम ल्यूकास टेस्ट क्यों है। लेकिन इस टेस्ट में हम ये चीज़ पढ़ते हैं, समझ आ गई। अब अगर आपसे पूछा, देखो ये रिएक्शन वही है, अल्कोहल विद HCl, और आपने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था सर अगर टर्शियरी अल्कोहल को HCl से रिएक्ट करवाएं, तो देखो यहाँ पे भी हमने कैटलिस्ट को यूज़ किया है, पता है ना। ये तो ठीक है ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन ये क्या चीज़ है, लीस्ट रिएक्टिव है। इज इट क्लियर। बहुत है, आगे क्या पढ़ना है। इसमें हमारे पास देखिए 2 आपके पास मोल है इसके अल्कोहल के, 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल है हमारे पास, ठीक है। और इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और इसमें हम लोग बनाएंगे ईथर। क्या बनाएंगे, ईथर। और ये जो ईथर हमारे पास यहाँ पे बनेगा ना, इसकी बात ये है कि ये सिमेट्रिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल ईथर का मतलब देखो, सिमेट्रिकल ईथर, एक होता है सिमेट्रिकल ईथर। अब देखो अगर इसके इधर मिथाइल है ऑक्सीजन, तो उसके इधर भी क्या हो, मिथाइल हो। इसके अगर इधर इथाइल है C2H5, तो इसके इधर भी क्या होना चाहिए, ये सिमेट्रिकल ईथर होता है, समझ आई। अब एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल क्या होगा, अनसिमेट्रिकल इसमें हमारे पास क्या होगा, देखो इधर अगर हमारे पास ये मिथाइल है, तो इधर कोई और ग्रुप, मिसाल के तो आप इथाइल लगा लेंगे यहाँ पर, समझ आई ना आपको ये बात, कि दोनों साइडें एक जैसी नहीं है। ये अनसिमेट्रिकल है, ये एसिमेट्रिक, और ये हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिकल ईथर। ये जो लिंकेज होती है कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन, ये लिंकेज क्या होती है, ईथर लिंकेज। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, ये जो हम रिएक्शन अभी करवा रहे हैं ना, इस रिएक्शन ये ओनली देखो, ये आपके पास क्या बना हुआ है, सिमेट्रिकल, मिथाइल है, इधर भी क्या है, मिथाइल है, समझ आएगी ना। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये सब हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सिमेट्रिकल ईथर्स के लिए। अच्छा यहाँ पे आपको पता है डिहाइड्रेशन हो रही है, लेकिन आप कहेंगे सर हमने तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में अल्कीन बनाया था, ठीक है। यहाँ पे हम देखो 2 मोल्स या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल ले रहे हैं, और हमने इन अल्कोहल्स को आपस में जोड़ना है, क्या करना है, अटैच करना है, ठीक है। अब इसका ज़रा मैकेनिज्म देखते हैं, बस ये लास्ट, हमारे पास ये अल्कोहल है CH3OH। आपको पता है कि यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास, पहला स्टेप इसका होगा प्रोटोनेशन। क्या होगा इसका स्टेप, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में हमारे पास ये एक्ट एज अ बेस काम करेगा, और ये यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये बन जाएगा CH3
OH प्लस हमारे पास क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन HSO4 नेगेटिव, क्या बनेगा HSO4 नेगेटिव। ठीक है, ये HSO4 है हमारे पास। बेशक आप इसको ना लिखो, आप यहाँ पे बेशक अकेला H प्रोटॉन लिख के ना, अकेला H प्रोटॉन लिख के इसके साथ क्या कर दो, रिएक्ट करवा दो। ये चीज़ ना बनाओ, ये चीज़ भी बेशक ना लिखो, सिर्फ आप ये वाली चीज़ बना दें। यहाँ तक ये बात क्लियर है। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास जो दूसरा अल्कोहल है, ये तो हमने पहला एक अल्कोहल यूज़ किया ना, अब जो इसमें दूसरा अल्कोहल है वो भी यही होगा ना, CH3OH, ये सेकेंड अल्कोहल है। ठीक है, अब हमारे पास ये है CH3। अच्छा, आपको पता है इसमें हम वो रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है, इन्वॉल्व है। आपको पता है कि ये जो हम कार्बन इस पे चार्ज क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव। अब ये जो लोन पेयर ऑक्सीजन का, ये जब इस पे अटैक करेगा इस तरीके से, समझ आइए आपको ये बात, तो हमारे पास ये बन जाएगा नेक्स्ट, ये हम इसको सही बनाते हैं कि ये CH3 है हमारे पास, यहाँ के पास ऑक्सीजन ये वाला, इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन पे अटैक किया ना, तो ये यहाँ पे मैं लगा दिया CH3, और साथ में इसके क्या चीज़ है ये, मतलब वैसे एक बात है कि जैसे ही इस पे ये अटैक होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाटर रिलीज हो जाएगा, क्या रिलीज हो जाएगा ऐसे, वाटर। ठीक है, ये इस ऑक्सीजन का अपना हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं, ये यहाँ से क्या होगा, रिमूव होके क्या बना देगा यहाँ पर, वाटर H2O। अब देखो कि यहाँ पे ये भी एक्ट एज अ बेस काम कर सकता है, या जो अल्कोहल हमारे पास सॉल्यूशन में मौजूद है वो भी एक्ट एज अ बेस काम कर सकती है। समझ आई आपको बात। या अब देखो होगा क्या, ये जो उसका लोन पेयर है वाटर का, ये डीप्रोटोनेशन करेगा, डीप्रोटोनेशन अच्छा, अब ये एक्ट एज अ क्या करेगा, बेस काम करेगा, प्रोटॉन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट, तो ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ये वापस किसके पास आ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। तो हमारे पास के प्रोडक्ट क्या बनेंगे, CH3 ऑक्सीजन, और ये क्या हो जाएगा CH3। इसका नाम क्या है, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। बहुत है आज के इतना, ये और भी कोई रिएक्शन है जी, अच्छा, रिएक्शन विद SOCl2 मतलब के रिएक्शन विद थायोनाइल, तो उसमें कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता, कोई एलिमिनेशन नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास ये रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड। क्यों थक गए हो, जो कहते हैं पढ़ाएं हाथ खड़ा करें, तुम लोग घर से पढ़ के आ जाना, इसको बंद करो, बाकी जो इनको मैं कल पढ़ा दूंगा। ठीक है।